चलिए हाइट एंड डिस्टेंस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर गए, 15 पर है। ओके चलिए 15 पर है, कोई बात नहीं, जो भी है 15 16। क्वेश्चन लिखिए, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, at a point on a level ground, the angle of elevation, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5 by 12, 5 upon 12, full stop. On walking 192 meter towards the tower, the tangent is found to be 3 by 4. Find the height of the tower. Next question. A person standing on bank of a river. A person standing on a bank of a river observes that the angle of elevation of top of a tree standing on the opposite of bank is 60 degree. Full stop. When he moves 40 meter away from the bank, comma, he finds the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. दो क्वेश्चन आ गए उसमें, हाइट एंड विड्थ, हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर. नेक्स्ट, two ships, TWO, two ships are sailing in the sea, on the either side of the lighthouse. Comma, the angle of depression of two ships as observed from the top of lighthouse is 60
from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. Full stop. If the distance between the ships is, if the distance between the ships is बोर्ड पे लिखा है 200 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन √3, then find the height of the lighthouse. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टॉवर, पहले ग्राउंड उसके बाद टॉवर, इसको हम लोग देख रहे हैं। वर्ड दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टॉवर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। कितना दे रखा है उसका टेंजेंट? टेंजेंट मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब बोला है ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टॉवर, 192 मीटर हम टॉवर की तरफ आ गए। मेरा टॉवर थोड़ा छोटा दिख रहा है, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा टॉवर को, ए बी और सी। ये वाला जो सी है इसको मैं लिख देती हूँ 10c इज इक्वल टू 5/12, क्योंकि थीटा यहाँ पर लिखूं चलेगा, थीटा लिखना है या थीटा रिजेंबल कर देते हैं ये। अब 192 मीटर टुवर्ड्स द टॉवर हम चले, 192 मीटर अपन यहाँ तक आ गए, दिस पॉइंट इज डी। अब यहाँ से वापस देखेंगे, अब एंगल कुछ और देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा, इसीलिए मैं 10c और 10d ले रही थी। अब अपन ने थीटा और अल्फा ले लिया। अब उन्होंने वर्ड यूज किया है कि नाउ टेंजेंट, दैट टेंजेंट इज tan थीटा। नया वर्ड आपके सामने आया कि उन लोगों ने लैंग्वेज यूज करी है कि एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12, तो इट्स tan थीटा इज 5/12। 192 मीटर जब इधर शिफ्ट हुए तो अब जो एंगल है द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या ले लेंगे, उसके अलावा हमें पता है कि हमें एक वैल्यू डाल देनी चाहिए, तो BD इज इक्वल टू x। अब अपन लोग क्या लेंगे, पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन, बोलो BC है ना, AB अपॉन CB। tan थीटा कितना दे रखा है 5/12, AB कितना है और CB कितना है 192 प्लस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन ले ले, दूसरा ट्रायंगल, बोलो इन राइट ट्रायंगल ABD। अब tan कौन सा है, tan, tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन DD। tan अल्फा की वैल्यू 3/4, AB और DB, ठीक है। अब आपको जिसको जिसमें रखना, कल भी आपको बोला था कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो या यहाँ से h की निकाल के यहाँ रख दो, x आ जाएगा, फिर x के बाद h आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर आपने यहाँ से ले लिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया
x इज इक्वल टू 4h अपॉन 3। ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह 4h/3 रखोगे तो आपको डायरेक्ट h की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ टॉवर इज, नहीं सॉरी गलत क्वेश्चन। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ रिवर, एक पर्सन नदी के एक कोने पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री, अब ये टुवर्ड्स जा रहा है कि अवे जा रहा है? अवे जा रहा है। छोटा बना देते हैं। ये नदी है, ये रिवर है, यहाँ पे ट्री है, उसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ अ रिवर observes that the angle of elevation of top of tree standing on opposite bank, एक किनारा दूसरा किनारा, एक तरफ पर्सन है एक तरफ ट्री है। जब वो इसको यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आगे बोला है when he moves 40 meter away from the bank, यहाँ से 40 मीटर दूर जा रहा है, then the angle of elevation is 30 degree। अब बोला है find the height of the tree and also find the width of the river। नाम दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये वापिस क्या लेंगे, एक छोटा ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ABC, tan 60 degree is equal to CB upon AB। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ H upon tan 60 की वैल्यू which is equal to H upon X, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल पूरा इन राइट ट्रायंगल CBD, पूरे वाला अपन लोग ले रहे हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन DB, CB अपॉन DB, CB की जगह H और DB इट इज 40 प्लस X, tan 30 which is equal to H upon 40 plus इक्वेशन नंबर 2। अब या तो h इज इक्वल टू √3x लेके यहाँ पे h की जगह √3x लिख दो, आपको x मिल जाएगा क्योंकि x भी ढूंढना है और h भी ढूंढना है, दोनों चीजें ढूंढनी है। तो यहाँ से पहले अपन ले लेंगे h इज इक्वल टू √3x, h की जगह √3x क्रॉस मल्टीप्लाई x मिल जाएगा। फिर वापिस से h इज इक्वल टू √3x, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय x, तो आपको h मिल जाएगा। सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइट हाउस। आइदर साइड, ये लाइट हाउस हो गया, इसके दो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास में दो शिप्स है, एक शिप यहाँ पर है, दूसरी शिप यहाँ पर है। ठीक, आगे उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एज ऑब्जर्व्ड, दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन चाहिए तो पहले डॉटेड लाइन यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। ऐसे यहाँ से खड़े होके जब देखा तो एंगल है 45 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल है 45 डिग्री, नाम दे दो C और D। अब आगे दिया है इफ डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, A से लेके B के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये पूरे AB की वैल्यू है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हमें ये H की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक, अब BD को क्या ले लें,
एडी को क्या ले लें, क्योंकि दो ट्रायंगल अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं। हाँ, बाय को आप लोग चाहो तो 200√3 प्लस 1/√3 माइनस एक्स भी ले सकते हैं, थोड़ा भारी काम हो जाता है। इससे छोटा है कि हम एक वेरिएबल ले लें, एक बार एक्स और एक बार वाई। अब जब 45 डिग्री होता है तो हम प्रीफर क्या करते हैं, 45 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल CD tan 45 is equal to CD upon DB. CD is और DB is, तो 1 is equal to H upon X या H is equal to X। इक्वेशन नंबर 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, उस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट इज H is equal to X। दूसरी बार हम लोग लेंगे इन राइट ट्रायंगल CDA tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन Y। अब यहाँ पर आ जाएगा √3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, हमें बस जगह खत्म हो गई है। यहाँ तक करिए, आपको समझ में आए तो सॉल्व करना, नहीं तो मैं कराती हूँ। ये वाले दोनों तो हो जाएंगे, थर्ड वाला मैं कराती हूँ।